हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। तो चलिए फ्रेंड्स, अब हम अपनी स्टोरी यू आर माई एवरीथिंग का नेक्स्ट पार्ट शुरू करते हैं। और जो कोई चैनल पर न्यू है, स्टोरी अच्छी लगे तो प्लीज़ प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और शेयर कीजिए। तो चलिए फ्रेंड्स, स्टोरी की स्टार्टिंग करते हैं। तो लास्ट पार्ट में हमने देखा था कि ईवो सच में इतना जलस हो गया है कि वो अपने भाई से भी चल रहा है। उसे कुछ भी समझ में नहीं आ रहा कि उसके साथ क्या हो रहा है। जो कोई भी जान के करीब आने की कोशिश करता है, जान को उस हर पर्सन से जलन हो रही थी। और दूसरा, उसे इसलिए बुरा लग रहा है क्योंकि जान हमेशा ईबो को अवॉइड कर रहा है पूरी तरीके से। वो ईबो की तरफ देखता भी नहीं है, जिस बात से ईबो और ज़्यादा गुस्सा हो जाता है। उसके बाद ईबो जान को कुछ ऐसा कह देता है जिससे जान थोड़ा हर्ट हो जाता है और वो वहाँ से चला जाता है। ईबो जाते हुए जान को देख रहा था। वो अपनी मुट्ठियाँ भींच लेता है। उधर जान जो सीधा वहाँ चला जाता है जहाँ चैंग ऑलरेडी जान का वेट कर रहा था। तभी चैंग जान को देखता है। जान का फेस जो पूरी तरीके से डल था, उसकी आंखों में थोड़े आंसू थे। तभी चैंग जल्दी से कार से बाहर आता है और कहता है, जान क्या हुआ? जान कहता है, कुछ भी नहीं चैंग। तभी चैंग कहता है, जान मुझे बताओ, क्या उस इडियट ने तुम्हें फिर से हर्ट किया? जान कहता है, मुझे नहीं पता है वो मेरे साथ ऐसा क्यों कर रहे हैं। मैंने तो कभी उनके साथ कुछ भी नहीं किया। पता है, वो मुझे हर बार हर्ट करते हैं। मुझे तो कुछ भी समझ में नहीं आता कि वो मुझसे चाहते क्या हैं। चैंग कहता है, मैं सच में आज उस इडियट का मुंह तोड़ दूंगा। वो तुम्हें बहुत बार हर्ट कर रहा है। ऐसा कह के गुस्सा करता है और वहाँ से ईबो के पास जाने वाला होता है कि तभी जान चैंग का हाथ पकड़ लेता है और कहता है, चैंग जाने दो। वैसे भी मुझे पता है कि उसके साथ कुछ तो प्रॉब्लम है। हमें कॉलेज चलना चाहिए, हमें लेट हो रहा है। चैंग कहता है, पर जान कहता है, प्लीज़। तभी चैंग जो जान के फेस की तरफ देखता है, वो जान के पास आता है और धीरे से उसके आंसुओं को क्लीन करता है और उसे हग कर लेता है। जान भी चैंग को रिटर्न हग करता है। दोनों एक दूसरे को टाइटली हग करते हैं। लेकिन ये सब कुछ कोई दूर से देख रहा था और वो गुस्से में पागल हो रहा था। वो वो अपनी मुट्ठियाँ बींच लेता है और जोर से वहीं जहाँ वो खड़ा हुआ था, वहाँ दीवार के पास जोर से अपना हाथ मारता है और कहता है, जान जान तुम क्या पागल हो गए हो? वो लड़का जान को इस तरीके से टच कैसे कर सकता है? वो जान को हक कर रहा है। ऐसा सोच के ईबो को बहुत गुस्सा आ रहा था। ईबो गुस्से में पागल हो रहा था। तभी कोई ईबो के पीछे आता है और उसके शोल्डर पे हाथ रख लेता है। जैसे ही वो बैक होता है तो वो देखता है क्वान थे। ईबो जैसे ही अपने ब्रदर को देखता है और कहता है, गगा आप यहाँ? क्वान कहते हैं, ईबो तुम यहाँ क्या कर रहे हो? ईबो कहते हैं, कुछ भी नहीं। क्वान कहते हैं, क्या हुआ ईबो? तुम्हारा फेस ऐसा क्यों है? ईबो कहता है, कुछ भी नहीं गगा, मैंने खाना। तभी क्वान की नज़र चैंग और जान पर जाती है, जो एक दूसरे को हक कर रहे थे। और ईबो का ऐसा फेस देखकर क्वान को समझ आ गया था कि क्वान ने फिर से 100% जान को हर्ट ईबो ने 100% जान को हर्ट किया है। फिर से क्वान का एक गहरी सी सांस लेते हैं और वो ईबो की तरफ देखते हैं। लेकिन उन्हें अच्छे से समझ आ गया था कि ईबो कितना जेलस हो रहा है। वो अपने मन में एक बड़ी सी स्माइल करते हैं और वो ईबो से कहते हैं, ठीक है ईबो, चलो हमें अब इसके लिए लेट हो रहा है। ऐसा कह के वो जाने लगते हैं। ईबो जो क्वान के पीछे तो चल रहा था, लेकिन वो बार बार पलटकर पीछे की तरफ देख रहा था। ईबो और जान और चैंग को, वो दोनों अभी भी एक दूसरे को हक किए हुए थे। तभी क्वान कहते हैं, ईबो तुम बार बार पीछे क्या देख रहे हो? चलो जल्दी से, हम लेट हो जाएंगे। ईबो एक गहरी सी सांस लेता है और कार में बैठ जाता है। उधर थोड़ी देर बाद जान भी थोड़ा रिलैक्स हो जाता है। तभी चैंग जान की तरफ देखता है और कहता है, और मेरा लिटिल बेबी ठीक है? जान एक स्माइल करता है और कहता है, चैंग। चैंग स्माइल करके कहता है, अब चलो जल्दी से, हमें कॉलेज के लिए लेट हो जाएगी। तुम्हें पता है ना, आज हमें अपना प्रोजेक्ट सबमिट करना है। जान कहता है, ओह मैं तो भूल ही गया। ऐसा कह के वो दोनों जल्दी से कार में बैठ जाते हैं। लेकिन जैसे ही जान और चैंग की कार निकल रही होती है, तभी अंदर के वांग मेंशन से ईबो और क्वान दोनों अपनी कार से बाहर निकलते हैं।
क्वान चेंग और जान को देखकर एक स्माइल करते हैं। चेंग भी क्वान को देखकर एक बड़ी सी स्माइल करते हैं और वो चेंग और जान दोनों क्वान की तरफ अपना हाथ बाएं में हिलाते हैं। क्वान भी एक स्माइल करके अपना हाथ बाएं में हिलाते हैं। तभी ईबो कहता है, गगा आप उस इडियट लड़के को इतना पसंद करते हैं? क्वान कहते हैं, ईबो तुम क्या कह रहे हो? चेंग बहुत अच्छा लड़का है। ईबो कहता है, मुझे पता है वो कितना अच्छा लड़का है। वो हमेशा जान से चिपका रहता है, लेकिन ये सब कुछ वो अपने मन में बोलता है। वो अपने भाई को कुछ भी नहीं कहता और चुपचाप अपना मुंह सामने की तरफ कर लेता है। हाईक्वान को बहुत हंसना आ रहा था। वो अपने मन में कहते हैं, इडियट तुम्हें कब समझ आएगा कि तुम सच में क्या चाहते हो? तुम एक नहीं तो तुम खुद को और उस बेचारी लड़की दोनों को धोखा दे रहे हो, ऐसा सोचता है। उसके बाद वो ईबो और क्वान अपनी कंपनी के लिए निकल जाते हैं और जान चैंग के साथ कॉलेज चलना चाहता है। अब हम सीधा इवनिंग का सीन देखते हैं। हम देखते हैं इवनिंग में ईबो जो ऑफिस से रिटर्न होके आता है। जैसे ही वो अंदर मेंशन में एंटर करता है, जाओसी दौड़ कर जाती है और ईबो के गले लग जाती है। ईबो जाओसी को हग रिटर्न करता है। तभी ये सब कुछ मिसेस वांग देख लेती हैं। उन्हें बहुत गुस्सा आ रहा था, लेकिन वो कुछ भी नहीं कहती। तभी जाओसी कहती है, ईबो तुम्हारा आज कॉलेज का दिन कैसा था? ईबो कहता है, जाओसी बहुत अच्छा था, पर मैं थक गया। तभी जाओसी कहती है, पर तुम्हें पता है मैं तो बहुत बोर हो गई तुम्हारे बिना। मुझे सच में अच्छा नहीं लग रहा था। घर में कोई नहीं था। तुम्हारी मॉम तो सारा दिन बिजी रहती हैं और तुम भी नहीं थे। मैं तो बहुत बोर हो गई और मेरे पास तो जान का नंबर भी नहीं था, लेकिन मुझे आंटी ने बताया कि जान आज कॉलेज गया है। मैं बोर हो गई वो। तभी मिसेस वांग वहाँ पास में आती हैं और कहती हैं, जाओसी अब तुम अच्छे से जानती हो ईबो डेली ऑफिस जाएगा और जान तो अपने कॉलेज में बहुत बिजी रहता है और मैं भी बिजी रहती हूँ, तो तुम्हें नहीं लगता तुम्हें अपने घर वापस चला जाना चाहिए? ईबो की मॉम जब जाओसी से ऐसा कहती हैं तो जाओसी को थोड़ा बुरा लगता है और वो अजीब तरीके से मिसेस वांग को देखती है। तभी ईबो कहता है, मॉम। तभी मिसेस वांग कहती है, ईबो मैं क्या गलत कह रही हूँ? मैं तो बस ये चाह रही हूँ कि देखो वो बेचारी यहाँ कितनी अकेली हो जाती है। तुम ऑफिस चले जाते हो, मैं भी कितना बिजी रहती हूँ। वो अकेले अकेली बोर हो जाती है, इसलिए मैं तो चाहती हूँ कि वो जितना जल्दी हो सके अपनी फैमिली के पास जाए, ताकि वो अच्छे से उनके साथ टाइम स्पेंड कर सके। झांसी फिर भी एक छोटी सी स्माइल करती है और कहती है, आंटी आप सही कह रही हैं। मैं सोच रही हूँ मैं अपनी फैमिली के पास चली जाऊँ। मेरे मॉम डैड 2 दिन में वापस आ जाएंगे और मैं चली जाऊँगी। ईबो कहता है, झांसी तुम मॉम की बातों का बुरा मत मानो। तुम जब तक चाहो यहाँ रह सकती हो। झांसी ईबो के मुँह से ये सुनती है तो उसके फेस पे एक स्माइल आ जाती है। उधर ईबो अपनी मॉम को देखकर एक अनोइंग सा फेस बनाता है, जिस पर मिसेस वांग भी एक अनोइंग सा फेस बनाती है और अपने मन में कहती हैं, ये लड़का तो सच में इडियट है। मुझे नहीं पता था कि मैंने ऐसे इडियट लड़के को जन्म दिया है, ऐसा कहती हैं और गुस्से में वहाँ से चली जाती हैं। तभी जाओसी कहती है, ईबो। ईबो कहता है। जाओसी कहती है, मुझे लगता है तुम्हारी मॉम मुझे बिल्कुल पसंद नहीं करती। ईबो जाओसी की तरफ देखता है और कहता है, जाओसी ऐसा कुछ भी नहीं है। तुम मॉम का नेचर जानती नहीं हो, वो ऐसी ही हैं, वो किसी को भी कुछ भी बोल देती हैं। तभी जाओसी कहती है, नहीं ईबो मैंने देखा है तुम्हारी मॉम जान से कितना प्यार करती हैं। जान जब भी उनके करीब होता है उनके फेस की स्माइल नहीं जाती। वो जान से बहुत प्यार करती हैं, पर मुझे समझ नहीं आता, वो मुझे बिल्कुल पसंद नहीं करती। जान जब ये सुनता है तो उसे ईबो जब ये सुनता है तो उसे सुबह जान और चेंग का सब कुछ उसकी आंखों के सामने आ जाता है। वो अपनी मुट्ठी पींच लेता है। तभी वो जाओसी की तरफ देखता है और कहता है, तुम गलत सोच रही हो, ऐसा कुछ नहीं है। जान सिर्फ शुरुआत से छोटे से बचपन से ही हमारे घर में आता है और बस मॉम और डैड उसे बहुत प्यार करते हैं और तुम जैसा सोच रही हो ऐसा कुछ भी नहीं है, ठीक है? ऐसा कह के वो जाओसी की तरफ एक स्माइल करता है और कहता है, जाओसी मैं थोड़ा थक गया हूँ, मैं फ्रेशन अप होके तुम्हारे पास जाता हूँ। जाओसी कहती है। उसके बाद ईबो सीधा अपने रूम में चला जाता है। इधर जाओसी लिविंग एरिया में ही बैठ जाती है। तभी वो अपने मन में सोचती है, ईबो तो बहुत बिजी है, क्या मैं जान को कॉल करूँ?
मैं जान को बुला लूँ? क्या जान मेरे साथ खेलने को आएगा? क्या वो मेरे साथ थोड़े टाइम स्पेंड कर सकता है? ऐसा सोच के वो किचन में जाती है। यहाँ मिसेस वांग कुछ काम कर रही थी। तभी मिसेस वांग झाउसी को देखती हैं और कहती हैं, क्या तुम्हें कुछ चाहिए? झाउसी कहती है, आंटी क्या क्या मुझे जान का नंबर मिल सकता है? मिसेस वांग कहती है, और वो क्यों चाहिए तुम्हें? तभी झांसी कहती है, आंटी मैं तो बस जान को थोड़ा टाइम अपने पास बुलाना चाहती हूँ। झांसी को सच में ईबू की मॉम से बहुत डर लगता है, क्योंकि उनका हो रहा है वो बहुत डार्क है। जब भी वो गुस्से में आती हैं या बात करती हैं तो झांसी तो बेचारी पूरा डर जाती है। तभी मिसेस वांग कहती हैं, नहीं वो बहुत बिजी होगा और मैं नहीं चाहती कोई मेरे बच्चे को डिस्टर्ब करे। झांसी कहती है, पर आंटी मैं उसे डिस्टर्ब नहीं करूँगी, अगर वो बिजी होगा तो मैं उससे। तभी मिसेस वांग कहती हैं, बिल्कुल नहीं, मेरे बच्चे को कोई डिस्टर्ब करता है तो मुझे बिल्कुल पसंद नहीं आता। और हाँ, और तुम्हें क्यों चाहिए उसका नंबर? तुम जाओ ईबो के पास, तुम्हें अगर कुछ भी है तो ईबो से कहो, मेरे बच्चे को परेशान मत करो। ऐसा कहती हैं और वो दोबारा से अपने काम में लग जाती हैं। झांसी को बहुत बुरा लगता है, वो थोड़ा हर्ट फील भी करती है, लेकिन वो कुछ भी नहीं कहती और किचन से बाहर निकल आती है। उसकी आंखों में थोड़े आंसू थे। वो जल्दी से अपनी आंखों को क्लीन करती है। तभी क्वान अंदर आती हैं। क्वान झाउसी को देखती हैं और कहते हैं, झाउसी क्या हुआ? झाउसी कहती है, कुछ भी नहीं गगा। तभी क्वान कहते हैं, क्या किसी ने कुछ कहा? तभी झाउसी कहती है, नहीं गगा, किसी ने कुछ नहीं कहा। तभी आईक्वान एक स्माइल करते हैं। आईक्वान जो अपने रूम में जाने ही वाले थे। तभी झाउसी कहती है, गगा क्या मुझे जान का नंबर मिल सकता है? आईक्वान कहते हैं, क्या? झाउसी कहती है, हाँ मुझे बस जान से थोड़ा सा काम है, क्या मैं जान का नंबर ले सकती हूँ? तभी क्वान एक स्माइल करते हैं और अपना फ़ोन निकालते हैं और वो जान का नंबर झाउसी को दे देते हैं। झाउसी ये देखकर बहुत खुश होती है और वो क्वान काका को थैंक यू कहती है क्वान काका थैंक यू सो मच। क्वान कहते हैं, बिल्कुल झाउसी, उसमें थैंक यू की क्या बात है। ऐसा कहते हैं और अपने रूम में चले जाते हैं। उधर झांसी जल्दी से सोफे पे बैठ जाती है और वो जान को कॉल करती है। थोड़ी देर में ही जान कॉल पिकअप करता है। जान हेलो बोलता है। तभी झांसी कहती है, हेलो जान। जान कहता है, कौन? झांसी कहती है, जान मैं झांसी। जान जैसे ही झांसी का नाम सुनता है तो एक पल के लिए तो वो शॉक्ड हो जाता है। वो तभी कहता है, क्या हुआ झांसी, तो तुम मुझे क्यों कॉल कर रही हो? झांसी कहती है, जान क्या तुम फ्री हो? जान कहता है, नहीं मैं अभी कॉलेज से आया हूँ। झांसी कहती है कि तुम और चेंग फ्री हो तो थोड़ी देर के लिए वांग मेंशन आ सकते हो। जान कहता है, क्यों, क्या कुछ हुआ है? झांसी कहती है, जान मैं बहुत बोर हो रही हूँ और तुम्हें पता है मेरे साथ टाइम स्पेंड करने के लिए कोई भी नहीं है, लेकिन तुम दोनों मेरे फ्रेंड हो ना, इसलिए मैंने सोचा क्यों ना मैं तुम दोनों को बुलाऊं। जान एक गहरी सी सांस लेता है और कहता है, पर झांसी तुम ईबो को क्यों नहीं बोलती? तुम ईबो के साथ बाहर जा सकती हो। तभी झांसी कहती है, तुम्हें पता है वो आज ऑफिस से आया है और उसने कहा कि वो बहुत थक गया है, वो थोड़ी देर आराम करना चाहता है। और मैं क्या करूं जान, मैं सुबह से बहुत बोर हो गई हूँ। जान एक गहरी सी सांस लेता है और कहता है, ठीक है मैं और चेंग थोड़ी देर में आते हैं। झांसी ये सुनती है तो खुश हो जाती है और कहती है, थैंक यू, मैं तुम दोनों का वेट कर रही हूँ। ऐसा कहती है और उधर जान और झांसी दोनों फ़ोन रख देते हैं। अब हम सीधा थोड़ी देर बाद का सीन देखते हैं। चेंग जो जान के ऊपर बहुत गुस्सा था, वो जान से कहते हैं, क्या तुम सच में इडियट हो? तुमने क्यों कहा कि तुम उसके साथ टाइम स्पेंड करने आओगे? जान कहता है, चेंग क्या तुम पागल हो गए हो? तुम अच्छे से जानते हो ईबो का गुस्सा हम झांसी पर निकाल नहीं सकते, वो बहुत अच्छी लड़की है। और वैसे भी मैं तो ईबो से भी गुस्सा नहीं हूँ, ये उसका लाइफ है, ये उसकी चॉइस है और उसका फैसला है, हम कुछ नहीं कर सकते। तभी चैंग गुस्से में जान की तरफ देखता है और कहता है, क्या तुम सच में जानो? मुझे बिलीव नहीं होता, मेरा फ्रेंड ऐसा भी हो सकता है। जान एक स्माइल करता है और कहता है, प्लीज़ चैंग देखो अब तुम ज़्यादा मत करो, वो हमारा वेट कर रही होगी। ऐसा कहते हैं। जान जो चैंग का हाथ पकड़ के मेंशन के अंदर लाता है। तभी स्टेप से नीचे ईबो जो अपने रूम से बाहर आ रहा था, वो जैसे ही चैंग और जान को देखता है वो फिर से गुस्से में आ जाता है और अपने मन में कहता है,
क्या ये लड़का एक मिनट के लिए भी जान को नहीं छोड़ता। तभी मिसेस वांग जो कुछ कर रही थी वो जान को देखती हैं तो जान से कहती हैं, ओ मेरा बेबी, तुम कब आए जान। जान कहता है, अब मैं अभी आया मॉम। मिसेस वांग बहुत खुश होती हैं और जान को हक कर लेती हैं। ईबो कहता है, मॉम को इससे इतना क्या प्यार है, वो जब भी देखो हमेशा इसको हक करती रहती हैं। और ये लड़का भी पता नहीं क्यों हमेशा किसी के साथ भी हक करने को रेडी रहता है। लो अब तो हद ही हो गई। अब तो ईबो को अपनी मॉम से भी जलस हो रही है, जो अब जान को हक कर रही हैं। वो तो बर्दाश्त ही नहीं कर पाता कि कोई जान को टच करे। उधर जान एक स्माइल करता है और कहता है, मैं ठीक हूँ आंटी। तभी मिसेस वांग कहती हैं, तुम यहाँ कैसे, क्या कुछ काम था। तभी चेंग जो कहता है, हमें जाओसी के पास जाना है। जाओसी कहाँ है। ईबो कहता है, और तुम्हें जाओसी से क्या काम है। जैसे ही जान और चेंग ईबो को देखते हैं, चेंग कहता है, हमें उससे काम नहीं है, उसने हमें बुलाया है। ईबो कहता है, और वो तुम्हें क्यों बुलाएगी। चेंग कहता है, वो हमें क्या पता, तुम खुद क्यों नहीं पूछते अपनी गर्लफ्रेंड से उसने हमें क्यों बुलाया है। तभी जान चेंग की तरफ देखता है और आंखों में उससे कुछ कहता है। चेंग गुस्से में कहता है, मैं सच में इसका मुंह तोड़ दूंगा, तुम्हें पता है। जान कहता है, चेंग। ईबो कहता है, वैसे भी वो तुम्हें क्यों बुलाएगी बताओ। चेंग कहता है, मैंने कहा ना, मुझे क्या पता, तुम उससे खुद क्यों नहीं पूछ लेते। तभी जाओसी जो अपने रूम से बाहर निकलती है और चेंग और जान को देखती है, दौड़ कर जान के पास आती है और कहती है, जान और चेंग तुम आ गए, तुम्हें पता है मैं तुम्हारा कब से वेट कर रही हूँ। ईवो जो अपनी नैरो आइज करके जाओसी की तरफ देखता है और कहता है, और तुम इन दोनों का वेट क्यों कर रही थी। जाओसी कहती है, क्योंकि मैं बोर हो रही थी और मैं चाहती हूँ कि चेंग और जान के साथ मैं थोड़ी देर घूमने के लिए जाऊँ। ईवो कहता है, क्या। चेंग कह तभी जाओसी कहती है, हाँ तुम बहुत बिजी हो तो मैं अपने फ्रेंड्स के साथ घूम सकती हूँ ना। तभी ईबो कहता है, और ये दोनों तुम्हारे कब से फ्रेंड हो गए। जाओसी कहती है, ईबो तुम्हें पता है ना, ये तुम्हारे फ्रेंड्स हैं तो मेरे भी फ्रेंड्स हैं। तभी ईबो कहता है, किसने कहा ये इडियट मेरा फ्रेंड है। चैंग कहता है, और किसने कहा मैं इस इडियट का फ्रेंड हूँ। ऐसा कह के दोनों एक दूसरे की तरफ अनोइंग फेस बनाते हैं। बेचारा जान और जायसी वो तो अपना सिर पकड़ लेते हैं और कहते हैं, इन दोनों का क्या होगा, ऐसा सोचते हैं। उधर ईबो जो गुस्से में सबकी तरफ देखता है और गुस्से में वहाँ से चला जाता है। मिसेस वांग कहती हैं, और मैं ये सोचती हूँ कि मेरे इस इडियट लड़के का क्या होगा। ऐसा सोच के वो अपने फेस पे एक स्माइल लाती हैं। तो फ्रेंड्स नेक्स्ट पार्ट हम कल देखेंगे। स्टोरी अच्छी लगी तो प्लीज़ प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। बाय बाय, टेक केयर।